हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स मेट। सो हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी एसेट की वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करे तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 11th क्लास के लिए, SLM एंड WDV। SLM का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी होता है। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की एसेट है, 2023 में आपने खरीदी, 10% के रेट से डेप्रिसिएट हो रही है। SLM है तो आप क्या करेंगे, 1 लाख की वो एसेट थी, उसका 10% 10,000 लगा, फिर वो 90 की बची, फिर उसका 10% किसका लगेगा, 1 लाख का ही 10% 10,000, फिर वो 90 में से 10 गए तो कितनी वैल्यू बची, 80, फिर जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का 10% 10,000 लगेगा और एसेट की वैल्यू हो जाएगी 70,000। कहने का मतलब SLM मतलब ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है हमेशा उसकी ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 1 लाख। ऑन दी अदर हैंड अगर यही सेम एग्जाम्पल WDV से डेप्रिसिएट करना होता तो 1 लाख की एसेट, पहले साल डेप्रिसिएशन 10,000, तो पहले साल SLM और WDV में कोई चेंज नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो जो वैल्यू रिड्यूस होकर आई, 1 लाख में से 10 घटने के बाद जो वैल्यू आई, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इसका 10% लगेगा 9,000, फिर उसके बाद ये वैल्यू बची 81,000, 81,000 का 10% 8100, तो आपकी वैल्यू नेट आएगी फिर 26 में। ये SLM और WDV के अगर डिफरेंस की बात करें तो SLM में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो रिमेन्स द सेम और WDV में अमाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, इसीलिए इसे डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। SLM में जो डेप्रिसिएशन होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है और WDV में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो रिटर्न डाउन वैल्यू 90 पर लगा, फिर 81,000 पर लगा। तो होपफुली आपको समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को और सेट करते हैं। सपोजिबली 1 लाख की एसेट है, आपने 30 जून को खरीदी है। ठीक, 31 दिसंबर को आपने ये एसेट 60,000 की सोल्ड कर दी नेक्स्ट ईयर के एंड पर। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, SLM मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को। ठीक, तो 2022 की जून को आपने एसेट खरीदा। जब भी एसेट बढ़ेगा डेबिट, जब भी एसेट घटेगा क्रेडिट। एसेट खरीदा 1 लाख का, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 लाख का 10% 6 महीने के लिए, जून टू दिसंबर, ये आया 5। 1 लाख में से 5 गए, 95 इस एसेट की वैल्यू बची। इस 95 को आप ब्रॉट डाउन करेंगे, फिर आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा किस पर लगेगा, क्योंकि ये SLM है तो 1 लाख का 10% पूरे साल के लिए 10,000। सोल्ड कितने में हो रहा है, 60,000 में। 95 की एसेट पर 10 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचती है, 85। अगर वो सोल्ड हो रहा है 60 में तो कितना आपका लॉस हो गया, 25,000। उसको आप लिखेंगे बाय PNL कर। होपफुली आपको समझ में आया। फॉर मोर सच वीडियो